हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 11th अकाउंट्स का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है, जो बुक्स फर्म्स बनाती हैं और जो बुक बैंक बनाता है उनके बैलेंस में क्या होता है, उनके बैलेंस मैच नहीं होते हैं, मतलब रिकंसाइल नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होते हैं। जितना पैसा मैंने रिकॉर्ड करा है उतना ही पैसा मेरे बैंक में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप मेरे साथ समझोगे। देखो होता क्या है, दो बुक्स मेंटेन करी जाती हैं। एक होता है हमारे पास कैश बुक और एक होता है हमारे पास पासबुक। कैश बुक बनाती है फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और पासबुक बनाता है बैंक। तो काफी बार क्या होता है, ये मिसमैच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका बैंक में हमारे 10,000 दिखा रहा है, बट हो सकता है कैश बुक हमारे पास ज्यादा अमाउंट शो कर रहा हो। तो इस अमाउंट को, इन दोनों के लास्ट बैलेंस को मैच करने के लिए रेक्टिफाई, मतलब जो भी एरर हुई है उनको रेक्टिफाई करके उनको रिकंसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, सो ऐसी गलतियां होती क्या क्या है, जैसे काफी बार क्या होता है, हमने क्या करा, किसी से पैसे लिए, पैसे लेने के बाद हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया उसको, कैश बुक रिकॉर्ड में करेंगे, मान लो कैश बुक 10,000 से हमने बढ़ा दिया, बट हो सकता है पास, और हमने फॉर एग्जांपल हमें चेक मिला हो, हमने अपने पास उसका रिकॉर्ड कर लिया हो, बट बैंक उसका रिकॉर्ड चढ़ाना भूल गई हो या अभी नहीं चढ़ाया हो, तो इसलिए उसमें वो रिकॉर्ड नहीं आया। तो यही देखो किससे 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे करके लगभग 9-10 एरर्स हो सकती हैं, जो या तो कैश बुक में या पासबुक में हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो वो हम फॉर्मेट के साथ देखेंगे कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके के वो पॉइंट हो सकते हैं जो फॉर्मेट, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट। तो हमारा फॉर्मेट कैसा होता है, हमारा फॉर्मेट होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसे कोई क्वेश्चन हम ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ये मंथ के एंड में बनाया जाता है। जैसे मार्च है तो 31 मार्च, फरवरी, जनवरी, ये मंथ के एंड में बनाया जाता है मोस्टली। बाकी इसको हो सकता है इसका पीरियड कोई 2 महीने रख ले, कोई 6 महीने रख ले, बट ज्यादा लॉन्ग नहीं कराया जाता, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम के बाद कोई रेक्टिफाई कर रहे हैं एंट्री, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता, मतलब बहुत सारी गड़बड़े हो चुकी होती है। इसलिए हम मंथली इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, फर्म्स ज्यादा प्रेफर करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में। दो जो सबसे इजी मेथड है, वो आसान तरीका यही है, आपको लिखना है पार्टिकुलर, एक तरफ लिखना आपको प्लस आइटम, सारी प्लस वाला, और एक तरफ लिखना माइनस आइटम, जहां पर सारे माइनस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, अब इसके अंदर देखो किस किस आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, क्वेश्चन आपको ये बता सकता है कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब है कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो, या तो क्वेश्चन में क्या बोल सकता है आपको, कैश बुक का डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, क्या बोल सकता है, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अगर पासबुक का भी क्या बोल सकता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। मतलब ये क्वेश्चन में ये बताने, क्वेश्चन बता रहा है कि क्या है, जो पासबुक है जो बैंक बनाता है उसमें अगर पैसा बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और उसी को फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। और अगर हम बात करें अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का, सबसे पहले कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, और पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल बैलेंस। अब मैं थोड़ा सा और इसको आपको बता देता हूं। देखो
कैश बुक में पैसा आता है तो डेबिट होगा, तो आया तो डेबिट हुआ, पैसा गया तो क्रेडिट हुआ। बट पासबुक में ऐसा नहीं होता। आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के पासबुक जो बैंक इशू करता है पासबुक में देखना, उसमें अगर आप पैसा डिपॉजिट कराते हो तो उसमें क्रेडिट होता है, उसमें डेबिट नहीं होता। पासबुक में उसमें क्या होता है, क्रेडिट होता है। और आप अगर पैसा विड्रॉ करोगे, पैसे अकाउंट से निकालोगे तो वो डेबिट होता है, ठीक है। बट इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और जो बात हम कह रहे हैं, तो अगर हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा कैश बुक एज बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमने बोला ये है अभी हमारे पास या तो डेबिट बैलेंस बोल दूंगा या फेवरेबल बैलेंस। क्वेश्चन में दोनों वर्ड यूज कर सकता है कि भाई आपको कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बता रखा है, डेबिट बैलेंस बता रखा है, तो हमें ये बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब हमें प्लस आइटम ये अमाउंट दे रखा है। अगर यहीं पर कैश बुक का बोलता है कि क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, तो वो माइनस होगा, तो फिर हम उसको बैलेंस को यहां पर करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर वो कहेगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस, तो यहां लिखेंगे पासबुक का डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, उसको यहां रिकॉर्ड करा जाएगा माइनस, क्योंकि वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। सो अब मैं इसको जो हमारे ये 9 पॉइंट्स हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी इन्हीं 9 पॉइंट्स को आप से पूछा जाएगा। वहां पर लैंग्वेज कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, पॉइंट्स आपके पास यही 9 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है मेरे को बताना आप कैसे करेंगे। हम सबसे पहले कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझेंगे इसे कहने का क्या मतलब कर रहा है। मैंने मतलब मैं बात कर रहा हूं फर्म की, किसकी बात कर रहा हूं, फर्म की मींस मैं और बैंक जो हुआ वो अलग हुआ। तो मैंने चेक इशू करा, चेक इशू करते मैंने अपने कैश बैलेंस को क्या करा होगा, देखो ये है राइट साइड वाला जो मार्कर वाला है वो कैश बुक का बैलेंस है और ये है पासबुक का बैलेंस। जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा तो मुझे पता है मैंने कैश बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। बट क्या हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब जिसको हमने चेक इशू करा था वो अभी बैंक में लेकर नहीं गया। जब वो बैंक में लेकर नहीं गया तो मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ होगा। तो जब बैंक बैलेंस नहीं कम हुआ तो क्या होगा, मिसमैच होगा। अब इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बैलेंस ओपनिंग बैलेंस किसका है, कैश का बैलेंस है, इसको मैं टच पासबुक के बैलेंस को टच नहीं कर सकता। मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है तो मैं कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। भाई मेरे को ऊपर आना है, इसके बराबर आना, तो जितना अमाउंट मैंने माइनस कर दिया था उतने अमाउंट में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। मतलब प्लस आइटम में आ जाएगा। इसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, प्लस आइटम। क्वेश्चन में अगर बता रखा है 10,000 तो 10,000 में इस अमाउंट के अंदर प्लस कर दूंगा। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। देखो समझना ये लैंग्वेज क्या है, कह रहा चेक डिपॉजिट करा बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे को चेक मिला, वही कैश बुक पासबुक, मुझे चेक मिला, चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट करने से पहले मैं कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूंगा, मैं अपने पास तो रिकॉर्ड कर लूंगा। बट बैंक ने भी इसको क्लियर नहीं करा, क्लियर कर देता तो ये भी बराबर होती, कोई दिक्कत नहीं होती। बैंक ने भी क्लियर नहीं कराए तो बैंक बैलेंस कम है, कैश बैलेंस ज्यादा है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्योंकि कैश बैलेंस को ही टच कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को बैलेंस किसका दिया हुआ, कैश बुक का, तो मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डैश, ये डैश, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक में अमाउंट जमा करा रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपका बैंक बैलेंस और बढ़ गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। क्या बोला, इंटरेस्ट क्रेडिट होने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिट होने का मतलब, ये क्रेडिट का मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक पासबुक बढ़ गई, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक मैंने रिकॉर्ड नहीं करा तो कैश बुक कम है। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो कैश बुक को मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो मैंने इसको कहां रिकॉर्ड करा, प्लस वाले साइड में, इसमें मैंने डैश करा क्योंकि इसको प्लस करेंगे। आई होप ये आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा।
सो अब हम बात करते हैं बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया, वैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर। देखो बैंक आपको काफी सर्विसेज देता है, ठीक है, बैंक आपको सर्विस देता है, तो उसके बदले बैंक कुछ चार्जेस, यहां मान लो इक्वल है, अभी बैंक ने आपको कोई सर्विस दी तो बैंक ने उसके बदले क्या करा, कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मतलब कुछ पैसे कम कर दिए। आपने काफी बार देखा होगा बैंक आपको मैसेजेस की सर्विस देता है, बैंक आपको और अदर सर्विसेज देता है जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की, तो उस सर्विस के लिए बैंक ने आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, कुछ पैसे चार्ज कर लिए, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, बट कैश बुक कम नहीं हुआ। अब हमें इसको इक्वल करना है, तो मैं कैश बुक को ही प्लस माइनस कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश बुक को मैं इसके बराबर मतलब माइनस करके पासबुक के इक्वल कर सकता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सेम ऐसे ही इसके अंदर ना कुछ असम्पशन लेनी पड़ेगी। क्या करा, इंटरेस्ट या डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, डिविडेंड अभी आप समझ के चलो क्या होता है, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट। क्या करा, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या हुआ, कहीं से मुझे इंटरेस्ट मिलना था, वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। होता ना, हम सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं, तो पैसा क्या हुआ, डायरेक्ट बैंक में आ गया, या फिर प्रॉफिट सीधा किसमें आ गया, बैंक में, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। बट इसके अंदर हम अजम्पशन लेंगे कि कैश बुक में इसका पता नहीं चला, तो कैश बुक नहीं बढ़ी, तो इसके लिए अब हम इन दोनों को मैच करने के लिए मेरे को कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब क्या रहा है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब दोनों इक्वल है, आपके बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, आपके बैंक ने, आपने उसको वो कर रखा है, बता रखा है, इन्फॉर्म कर रखा है, डायरेक्शन दे रखी है कि ये पेमेंट, फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस करा रखा है किसी कंपनी से, किसी मतलब किसी मान लो अपनी गाड़ी का, फ्री फैक्ट्री का, तो उसमें आपने बोल रखा है कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो। तो डायरेक्ट पेमेंट करने का मतलब क्या, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक में बैलेंस कम, कैश बुक में आपको नहीं पता चला। देखो जब इतनी बातें बता रखी है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, तो हमने कहा बैंक में तो कम होगा बट कैश बुक में नहीं पता चला, तो हमें इक्वल करने के लिए कैश बैलेंस को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप आपको डायरेक्ट पेमेंट वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, सेम चीज। अब पैसा डायरेक्ट कहां डिपॉजिट हो गया, बैंक में, तो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक बैलेंस नहीं बढ़ा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या करा, इसमें कैश बुक में बैलेंस ऐड कर दिया, तो इस वाले पॉइंट में हम करेंगे, ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। अब लास्ट क्या रहा, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इसको बड़े ध्यान से समझना। तो क्या हुआ, कोई किसी से मुझे पैसे लेने थे, उसके पास अभी पैसा नहीं है, उसने कहा कि मैं आपको एक बिल बना के देता हूं। मतलब बिल क्या होता है, एक तरीके से चेक टाइप का ही समझ लो, बट क्या होता है, चेक तो हम जब मर्जी जाके क्लियर करवा सकते हैं, बिल में कुछ कंडीशंस होती है। उसने बिल बना के दिया कि मैं आपको 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद पैसा आप मेरे बैंक से निकाल लेना। मतलब वो लिख कर देगा कागज पे, चेक की तरह कागज होगा, आई पे टू दिस पर्सन 10,000 आफ्टर 1 मंथ। तो 1 महीने के बाद मैं क्या करूंगा, उस पैसे को निकलवा सकता हूं। बट हुआ क्या, मेरे को बिल तो मिल गया आज, मुझे पैसे 1 महीने बाद में निकलवा सकता हूं। बट मैंने क्या किया, आज ही मैं बैंक के पास चला गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1,000 रुपए का बिल मिला, अब 1,000 रुपए मैं 1 महीने बाद उसको वो कर सकता था, विड्रॉ करा सकता था, बट मुझे आज जरूरत थी, तो मैं बैंक के पास गया। बैंक ने कहा हम आपके खाते में आज ही उसको पैसे डाल देंगे, बट क्योंकि आपको ये पैसे 1 महीने बाद मिलने हैं, तो हम इसका ना कुछ डिस्काउंटिंग करके देंगे आपको। मतलब आपको मिलने 1,000 रुपए 1 महीने बाद, बट क्योंकि आप 1 महीने पहले पेमेंट ले रहे हो, तो हम आपको 50-100 रुपए कुछ जो डिस्काउंटिंग उसको कहते हैं, डिस्काउंटिंग करके फिर रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे, आपके अकाउंट में जमा करा देंगे। तो हुआ क्या, आपने बैंक में जमा कराया, तो आपने बिल जमा कराया, तो आपने माना, आपने अपनी कैश बुक में क्या करा होगा, कैश बुक में उसको बढ़ा दिया होगा, क्योंकि आपको लगा कि बैंक में वो होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट जब पैसे लेने की बारी आई तो वो डिसऑनर हो गया, मतलब
चेक बाउंस हो गया, बिल उस जिससे पैसे लेने थे उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो इससे कैश बुक में तो आपने बढ़ा रखा है, आपको डिसऑनर का पता नहीं चला, तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में वापस कैश बैलेंस को आप इक्वल करने के लिए ना, तो हम इसको कम कर देंगे, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब लास्ट पॉइंट क्या रहा, बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब सेम चीज, बिल कलेक्ट कर लिया किसने, बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो बिल डायरेक्ट बैंक ने जब कलेक्ट कर लिया तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ गया, मेरे को कस्टमर मतलब फर्म को नहीं पता चला, तो कैश बुक का बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ। तो इस केस में हम क्या करते हैं भाई, अनइक्वल हो गया, मिसमैच हो गया, फिर हम इसको मैच करने के लिए कैश बुक को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरीके से आपके क्या होगा, कुछ प्लस का आइटम होगा, कुछ माइनस का आइटम होगा, नेट एक अमाउंट आएगा। इन सारे आइटम को हम, फॉर एग्जांपल इसका टोटल आया हमारे पास, इन सबका टोटल आया 10,000 और माइनस का टोटल आया आपके पास 6,000, तो हमारे पास 10,000 माइनस 6,000, हम बोलेंगे बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, क्या बोलेंगे हम, पासबुक कितना बता देंगे हम, 4,000। अब हम यहां पे सिर्फ एक कर देंगे 4,000, ऐसे कर देंगे, क्योंकि 10,000 माइनस 6,000 बैलेंस आ जाएगा 4,000। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, क्योंकि मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं दिखा सकता था, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख दिया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, ये टीएस अग्रवाल की बुक है, जो कि चैप्टर है हमारा 13 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखो बता रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसको क्वेश्चन में बता रखा है ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, ये क्या है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को प्लस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, 12,500 को प्लस आइटम में रिकॉर्ड कर दिया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। दूसरा पॉइंट कह रहा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपको मैंने समझाया चेक इशू करेंगे, जैसे मैं चेक इशू करूंगा तो मैं कैश बुक का बैलेंस क्या कर दूंगा, अपना माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा कैश, मेरी तरफ से कैश कम हो गया। बट जिसको मैंने चेक इशू करा था वो अभी बैंक में उसने प्रेजेंट नहीं करा, तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, तो ये मिसमैच कर गया। तो क्योंकि मैं कैश बुक को ही प्लस माइनस करके मैच कर सकता हूं, तो मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो मैं कैश बुक को कितने से प्लस कर दूंगा, 6,000 से मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट करने का मतलब है मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो मैंने अपने कैश बुक को क्या कर दिया हुआ भाई, पहले मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने कैश बुक बनाऊंगा, तो मैंने कैश बुक बनाया, उसमें मैंने कैश बुक में 6,000 डिपॉजिट कर दिया, मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, बढ़ा दिया, तो कैश बुक बढ़ गया। बट बैंक ने उसको अभी कलेक्ट नहीं करा, मतलब बैंक ने कलेक्ट करने का मतलब है बैंक ने उसको अभी बढ़ाया नहीं, तो अब ये मिसमैच हो गया। तो कैश बुक को बराबर करने के लिए मेरे को, क्योंकि मैं कैश बुक को ही टच कर सकता हूं, तो कैश बैलेंस को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 9,000 माइनस आइटम में कर दिया, ठीक है, ओके। अब कह रहा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो कुछ इसकी अजम्पशन होती है, कह रहा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, तो आपका बैलेंस क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। बट कैश बैलेंस, कैश कस्टमर को ये नहीं पता चला, मतलब जिसका अकाउंट था, जो कैश बुक बनाता है उसको नहीं पता चला, तो ये बैलेंस कम नहीं हुआ। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कैश बुक का, तो मैं कैश बुक को ही प्लस माइनस कर सकता हूं, तो कैश बुक को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 5,000 से मैंने कैश बुक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो डायरेक्ट डिपॉजिट करने का मतलब है बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब कस्टमर को नहीं पता चला, तो कैश बैलेंस हमारा नहीं इंक्रीज हुआ। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
इक्वल करने के लिए मैं, क्योंकि इसको ही कैश बुक को ही टच कर सकता हूं, तो कैश बुक को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं 8 है, जो भी है बैलेंस इसको मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये मैंने डैश डैश छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट मिला है, मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा था, उसका इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मेरे बैंक में कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट करा है। तो इससे क्या हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट क्योंकि हम अजम्पशन करेंगे कस्टमर को नहीं पता चला, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मिसमैच हो गया। अब इक्वल करने के लिए मैं कैश बुक को टच कर सकता हूं, तो कैश बुक को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 2000 से। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत हो गया है, एक मिनट, नहीं ये माइनस नहीं हुआ, ये माइनस नहीं हुआ, ध्यान समझो। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो बैंक बढ़ गया, तो मेरे को कैश को भी क्या करना है, कैश को भी बढ़ाना है, तो ये बढ़ा देंगे, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा, 8000 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब कह रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वाज रिकॉर्डेड, तो कैश अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए नुकसान है, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, बट इसने गलती से क्या करा, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। कहां रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में कोई चीज रिकॉर्ड होती है, इसका मतलब वो बढ़ा देता है, वो कैश बैलेंस को 200 से बढ़ा देगा। कैश बुक में रिकॉर्ड होगा तो वो बढ़ाएगा, और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा तो कम करेगा। तो कह रहा हमने गलती से उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट जो कैश बैलेंस है, कैश बुक है, वो 200 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये नहीं बढ़ा, तो वापस इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे 200 से। तो 200 से मैं इसको क्या करूंगा, कम कर दूंगा। ठीक है, 200 से मैंने इसको क्या करा, कम कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने आप पे कुछ चार्जेस कर लिए, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, कस्टमर को नहीं पता चला, मतलब कैश बुक में नहीं पता चला, तो इक्वल करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, कम कर दूंगा। कम कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा, तो 300 रुपए भी मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब देखना होगा क्या, अब चेक करेंगे दोनों का बैलेंस कितना कितना, जो भी ज्यादा साइड है उनको दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसकी तरफ रिकॉर्ड करते हैं, ये हो गया 8000, 10 10 और 2 16,000। 16,000 में हम ऐड करेंगे, 16,000 में हम ऐड करेंगे 12,500, तो ये जाएगा हमारा 28,500। कितना हो गया, 28,500, 28,500। अब इसमें से माइनस करेंगे 9 और 5 14,000, 9 और 5 14,000, 14,000 और 500, 14,500 रुपए में इसमें से लेस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा नेट, हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा उसको कहेंगे हम 14,000। ये हमारा बैलेंस आ गया। ठीक है, ये हमारा पासबुक का बैलेंस आ गया, और पासबुक का बैलेंस हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हमारे पास इतना आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जो भी ज्यादा वाली साइड होगी उसको दोनों तरफ रिकॉर्ड करना है, और फिर बैलेंस, अगर हमने कैश बैलेंस के साथ शुरुआत करी है तो बैलेंस किसका आया, पासबुक का। अगर पासबुक के साथ शुरू करते तो कैश किसका बैलेंस आता, कैश बुक का। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कैश बुक एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल या डेबिट बैलेंस। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें बैलेंस बता रखा है 10,000 रुपए। ये जो स्टार्टिंग में बोल दिए कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब प्लस, तो हमें बैलेंस बता दिया 10,000 रुपए का बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, सो अब वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज हो गया। कह रहा है एक चेक ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक हमने इशू करा, इशू करते हमने अपना कैश बुक को क्या कर लिया, कम कर दिया, क्योंकि मैं अगर किसी को चेक काट के दे रहा हूं तो जो मैं रिकॉर्ड कैश बुक में जो रिकॉर्ड मैं करता हूं उसको कैश बुक को मैंने क्या कर लिया, कम कर लिया। कह रहा कि करण अभी उसको प्रेजेंट नहीं करा उसने बैंक में, तो मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस करने के लिए इसको प्लस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 500 को प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये डैश डैश। थर्ड होगा, कह रहा एक बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 200, द फुल अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन कैश बुक। ध्यान से समझना, कैश बुक
कह रहा है मैंने क्या करा, मैंने 700 रुपए का किसी को बिल दिया, मेरे को किसी को पैसे देने थे, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने सेम चीज, मैंने उसको, अभी मेरे पास पैसे नहीं तो मैंने एक बिल बना के दे दिया कि आप मेरे को मैं आपको बिल दे रहा हूँ, 1 महीने के बाद आप इससे पैसे विड्रॉ कर लेना। तो मैंने कैश बुक, जैसे ही मैंने किसी के नाम पे बिल बनाया तो मैंने अपने कैश बुक को क्या करा, 700 से कम कर लिया। बट कह रहा वहां पे जो कम हुआ है ना, वहां ए बिल रिटायर बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 20 रुपए के रिबेट से, मतलब कैश से मैंने 700 का कम करा, वहां 680 का, मतलब वहां पूरे 700 का कम नहीं हुआ, वहां से कितने का कम हुआ है, 680 का, क्योंकि 20 रुपए का मुझे रिबेट मिल गया, फायदा मिल गया। तो 20 रुपए का फायदा मिल गया, तो ये 20 रुपए कैश, ये 700 से कम हुआ, ये 680 से, तो 20 रुपए को मैं कैश बुक में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 20 रुपए में क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं, ए चेक 295 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। क्या करा मैंने, जमा मैं कब कराऊंगा, पहले मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा, तो मैंने कैश में बढ़ा दिया, बट यहां पर जो मैंने जमा कराया वो डिसऑनर हो गया, यहां पे नहीं बढ़ा, तो कैश बुक को 295 से क्या करूंगा, कम कर दूंगा, मेरे को इक्वल करना है ना, तो कम करना पड़ेगा, तो 295 से मैं इसको क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ठीक है जी, कह रहा ए सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन क्रेडिटेड 80। कह रहा मैंने डिपॉजिट कराया 800 रुपए, बट यहां पे सिर्फ 80 हुआ, तो 720 रुपए मेरे को इक्वल करने के लिए 720 क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि ये 80 से बढ़ा, ये 800 से बढ़ा। ठीक है, ये 800 से बढ़ा, ये 80 से बढ़ा, तो 720 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, तो तभी तो इक्वल होगा। ये बढ़ा 800 से, ये बढ़ा 80 से, तो कितना कम करना पड़ेगा, 720। ठीक है, सेम चीज, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 200 रुपए। अगर जो कैश बुक का दो बैलेंस होता है, दो पार्ट होते हैं कैश बुक का, ये होती है कैश बुक, ये डेबिट, ये क्रेडिट। पैसा आता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करता हूं, पैसा जाता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करता हूं। कह रहा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। अगर मैंने 200 रुपए का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मेरा 200 रुपए से बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यस 200 रुपए से बढ़ जाएगा, ये नहीं, पासबुक नहीं बढ़ा, तो वापस मैं 200 रुपए से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो 200 रुपए से मैंने क्या करा, इसको कम कर दिया। ठीक है जी, अब कह रहा है ए बिल रिसीवेबल 1000 डिस्काउंटेड विद बैंक नवंबर 2000 डिसऑनर और दिसंबर। देखो मैंने किसी से बिल रिसीव करा था, जैसे बिल रिसीव करा मैंने उसको अपनी कैश बुक में जमा करा दिया, कैश बुक में मैं रिकॉर्ड कर दिया और उसको बैंक को दे देगी, ताकि वो बैंक भी मेरे उतना ही बैलेंस बढ़ा सके। तो मैंने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने किसी से बिल लिया, मैंने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करा, कैश बुक में बढ़ा दिया और उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया बिल को, तो कैश बुक में बढ़ा दिया, बैंक में वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब इशू क्लियर नहीं हो पाया। तो कैश बुक बढ़ गया, ये नहीं बढ़ पाया, तो इक्वल करने के लिए मेरे को कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं कैश बुक में 1000 रुपए क्या करूंगा, कम कर दूंगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैश बुक में मैंने क्या करा, 1000 रुपए कम कर दिया। अब मेन इशू क्या होता है, वो समझना, हमेशा मैंने इक्वल करने के लिए कैश को ही प्लस और कैश को ही माइनस इसलिए करा है क्योंकि मेरे पास बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। जब ये बैलेंस देगा पासबुक का, तो फिर मैं कैश बुक को बिल्कुल टच नहीं करूंगा, कैश बुक फिर पासबुक को प्लस माइनस करके उसको बैलेंस करूंगा। सो अब मैं अगर करूं तो मेरी ये वाली साइड हो जाती है, अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये मेरी साइड है, इसका सम हो जाएगा 10 520, 10 520, तो 10 520 में क्या करूंगा, दोनों तरफ कर दूंगा। और मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, आपको इसके नीचे का नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो बोलूंगा बैलेंस एज पर पासबुक मेरे पास कितना आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक में माइनस कर देता हूं 10,520 से मैं लेस कर दूंगा ये अमाउंट, जो कि हमारा हो जाएगा 295, मतलब ये इन दोनों को मिला हुआ 1200, 720, 295, तो ये होगा 5
2215 तो क्या 5038। तो मेरे पास बैलेंस, इसका आंसर कितना आ गया 8305। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक 8305। हम क्या बोलेंगे 8305 हमारा क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। सो आई होप आप इस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे।